हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी इंग्लिश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए कोई आपका वीडियो लेक्चर नहीं है, आज की इस वीडियो के अंदर आप टिप वीडियो के अंदर इसे कह सकते हैं, एक टिप है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप पब्लिकली, जब आप पब्लिक में होते हो, यानी जैसे अपने क्लासरूम वगैरह में कोई कंपटीशन हुआ, स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन हुआ, आप अभी स्कूल लेवल पे, स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन हुआ, अगर वहाँ पे आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप वहाँ पे फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोलेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे डेवलप कैसे करेंगे। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंसमेंट देते हुए इन्हेंसमेंट देते हुए आप पब्लिकली इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कैसे आप पब्लिकली इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले हैं, करेंगे अपने क्लासरूम के अंदर या कहीं भी जहाँ पे आपको मौका मिले पब्लिकली इंग्लिश स्पीकिंग करने का, वहाँ पे फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें। एक ऐसी खाली एक नहीं, दो नहीं, 3 टिप देंगे आपको ऐसी। उन 3 टिप को अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में आप लाएंगे ना इंग्लिश बोलते समय, यानी जब आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो जब आप उस चीज़ को, जब आप इंग्लिश बोलेंगे, जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपकी इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा सुधार होगा। पहले से आप देखोगे हाँ कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा सुधर रही है। तो दोस्तों, आपको पहले से इंग्लिश भी आती होगी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैं पब्लिकली नहीं बोल पाता, मुझे इंग्लिश तो आती है पब्लिकली नहीं बोल पाता, तो उनके लिए ये वीडियो और ज़्यादा हेल्प वाली हो। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। तो टिप नंबर 1 ये है, जब भी आप किसी के भी सामने जाओ तो माइंड में ये सोच के जाओ कि सामने जो लोग खड़े हैं उन्हें हमें एग्ज़ाम दे रहे, आप कैसे समझ सकते हो इसे, कि जब भी आप जैसे पब्लिकली स्पीकिंग कर रहे हैं तो पब्लिकली स्पीकिंग करते हैं आप उनसे अपना डर निकालें, अपने अंदर का जो माइकोफोबिया है ना उसे बाहर निकाल दें। बिल्कुल यूँ सोच के जाएँ कि आप जैसे कि उनके सामने कोई अलग बात नहीं करने जा रहा। यूँ सोच, जैसे आप हिंदी में जाकर उनके सामने बोलते हो ना, तो आप इंग्लिश को भी ऐसे कंसिडर करो कि वहाँ पे जाके आप उनके सामने हिंदी में ही कोई बात बता रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। टिप नंबर 1 यही है, आप अपनी जैसी आपकी बेसिक लैंग्वेज है ना उसकी तरह वहाँ पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। तो ये आपकी टिप नंबर 1 रहने वाली है। सेकंड, आप जब भी कभी भी इंग्लिश के कोई भी टॉपिक के बारे में किसी से भी डिस्कस करें तो उसके अंदर ऐड कर दें अपना इंट्रो और आउट्रो ऐड करने से क्या होगा, आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको टीचर ने एक टॉपिक दिया कि आप बोलिए कि यहाँ पे प्लास्टिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पे जाके, हेलो, सबसे ऐसे नहीं शुरू करेंगे कि गुड मॉर्निंग, आप जाएंगे सीधा बोले शुरू कर दें, प्लास्टिक इज डेंजरस फॉर अस सो वी डोंट यूज दैट। तो ऐसे करके बिल्कुल नहीं बोलना। तो ये बहुत ज़्यादा भद्दा सा लगेगा, ऐसे लगेगा कि आप उधर जाके कोई स्पीच उनके ऊपर थोप रहे हैं। तो दोस्तों, आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे जाके अपना इंट्रो ऐड कर देना है। इंट्रो कैसे ऐड कर देना है, आपको शुरू करना है स्टार्टिंग से, कैसे बोलना है। सबसे पहले 2 to 3 लाइन्स में अपना इंट्रो देना, फिर इसके बाद अब ये बताना है कि आप उनका, फिर उसके बाद उसमें आप थैंक्स ऐड करेंगे, आप उनका थैंक्स ऐड करेंगे कि उन्होंने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में 2 से 3 लाइन के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी 7 से 8 लाइन का आपका इंट्रो रहने वाला होगा। आउट्रो आपका 2 से 3 लाइन का रहने वाला होगा, 2 लाइन का तकरीबन आउट्रो रखना, उससे ऊपर मत रखना। तो बताता हूँ कैसे रहने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपसे माई सेल्फ, बहुत ही ईजी टॉपिक लिया है मैंने, माई सेल्फ के ऊपर पूछ लिया। माई सेल्फ तो दोस्तों खैर आपको आता ही होगा। जैसे आपसे टीचर ने आपको टॉपिक दे दिया, बताइए कि सोशल मीडिया के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर आप अच्छा खासा ऐसे भी तैयार कर लोगे हिंदी के अंदर, परंतु इंग्लिश के अंदर आपसे एक लाइन जो है वहाँ पे बोली नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कैसे आप शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप जाएंगे, सबसे पहले बोलेंगे हेलो ऑल, आई एम वाहद मलिक। मैं अपना बारे में बात कर रहा हूँ। हेलो ऑल, आई एम वाहद मलिक, आई एम परसुइंग क्लास 11th राइट नाउ, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक। ये चीज़ आपको, ये लाइन यहाँ पे ऐड नहीं करनी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या लिखना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है दोस्तों, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको स्पीकिंग करनी है। ठीक है, पहला तरीका ये है, इसे पहले को समझ लो, फिर इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोनों ही तरीके बहुत ही इफेक्टिव है, दोनों तरीकों का इस्तेमाल करोगे तो अच्छी लगेगी स्पीकिंग आपकी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले सेकंड वे के अंदर आपके 2 तरीके बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला तरीका है, सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रो दें। Hello all, I am Wahad Malik. I am pursuing class 11th right now. First of all, I want to thanks to you to give me this golden opportunity to talking about this topic in front of you.
ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप उनके थैंक्स अलॉट करेंगे, फिर थैंक्स इस तरीके से आपको देंगे, फिर इसके बाद बताएंगे राइट नाउ, अभी इस टाइम पे वी विल टॉकिंग हम किसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करने वाले हो आप, डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कुछ इंट्रो रख दीजिएगा। इस तरीके से आप इंट्रो रखोगे तो इंट्रो रखने से थोड़ा सा दोस्तों क्या आपके बारे में भी नॉलेज हो जाएगी, हाँ एक बंदा कौन है, ये कहाँ से आया है ना, कि उन्हें ऐसा ना लगे कि किसी और क्लास के सामने आपको जाके खड़ा कर दे रहा है, तो उन्हें पता ही ना हो कि आप उनके स्कूल में ही पढ़ते हो या फिर आप कहीं और चल जाओ, तो उन्हें थोड़ा पता चल जाए, थोड़ा आइडिया हो जाए किस लेवल तक का बोल सकता है, या फिर उन्हें आपका देख के आपको ऐसा लगे तो बहुत छोटा है, जबकि आप बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो, फिर आप बोलते हो तो थोड़ा या तो हैरान ना हो, या फिर बड़ी क्लास में हो छोटी में हो तो भी हैरान ना हो। तो इस तरीके से उन्हें इंट्रो से आइडिया हो जाएगा किस तरीके की आप स्पीकिंग रखने वाले हो, तो उस तरीके से ही वापस एक्सपेक्टेशन रखेंगे और आपकी स्पीकिंग को उसी तरीके से लेंगे वो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको करना है। दूसरा तरीका ये, आप सबसे पहले जाके थैंक्स अलॉट करो, तो ये तरीके से आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स टू यू टू गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टॉकिंग मी अबाउट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक गिविंग बाय आवर रिस्पेक्टिव टीचर। रिस्पेक्टिव टीचर का नाम बोल सकते हैं आप यहाँ पे, रिस्पेक्टिव टीचर डैश 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 रिस्पेक्टिव टीचर, द टॉपिक इज डैश डैश डैश, जो भी टॉपिक आपको दिया हो। फॉर एन एग्जांपल जैसे हमने सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया, फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं एंड आई विल वांट टू इंट्रोड्यूस अबाउट मी, माय नेम इज डैश डैश डैश, मेरा नाम ये है, आई परस्यूइंग दिस क्लास, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फिर इसके बाद आप अपना बोलना शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आपके 2 तरीके रहने वाले हैं सेकंड वे के अंदर। इंट्रो ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब आउट्रो कैसे करना है, आउट्रो आप करोगे जब जैसे कि आपका पूरी बात खत्म होगी तो आप जो आई होप यू विल, आई होप, इस तरीके से आप बात करोगे। आप मतलब 2 से 3 लाइन के अंदर आपको रखना, बहुत लंबा आउट्रो नहीं रखना। जैसे 7 से 8 लाइन का आपके रहेगा तो उसके मुकाबले आधे से भी कम आपको आउट्रो रखना है। किस तरीके से रखना है अभी देखते हैं। किस तरीके से आप आउट्रो रख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से रख सकते हैं, थैंक्स टू ऑल होप यू आर क्लियर ऑल द टॉपिक्स एंड फैक्ट्स राइट नाउ आई विल डिस्कस, राइट नाउ आई वाज डिस्कस्ड अबाउट दोस। ओके दोस्तों, जिन चीज़ों जिन फैक्ट के बारे में मैंने अभी बात करी, आशा करता हूँ कि वो सारे फैक्ट, ये वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। इस तरीके से आप रखोगे तो उन्हें ऐसे लगेगा कि हाँ, कि मतलब हमारा ये जो स्पीच है ये थोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसके बाद आप कह सकते, फिर आप उनका धन्यवाद करते हुए थैंक यू, we will meet next time, we will meet next time। इस तरीके से आप कह के यहाँ से जा सकते हो इस चीज़ से। ओके, तो इस तरीके से आपका आउट्रो रहेगा। इस तरीके से आप आउट्रो ऐड कर दीजिए, इंट्रो ऐड कर दीजिए और आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी। अब आपको जैसे ही सोशल मीडिया और आप ट्रिप नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ, जैसे आपको कोई भी टॉपिक मिलता है या किसी भी चीज़ के ऊपर आपको बात करनी है, तो सबसे पहले उसका एक रफ स्ट्रक्चर ना उसे माइंड में बना के चलो। कि जैसे आप सोशल मीडिया के बारे में सबसे पहले आप थोड़ा सा दोस्तों वहाँ पर जाकर इंट्रोड्यूस कराओ उनको सोशल मीडिया के बारे में, कि राइट नाउ सोशल मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। इस तरीके से आप थोड़े बहुत 2-3 फैक्ट सोशल मीडिया के बारे में बता दो। फिर बताओ कि but they have coin have 2 साइड्स। आप एक कॉइन का एग्जांपल देखें, किसी भी चीज़ का एग्जांपल देखें, उन्हें बता सकते हो कि हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इस तरीके से आप उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करिए, फिर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करिए, फिर हो सके तो उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करिए। अगर उसमें कोई ऑफिशियल सॉल्यूशन यानी जैसे गवर्नमेंट का कोई सॉल्यूशन आ सकता है, जैसे कोई गवर्नमेंट के मुद्दे के बारे में बात की गई है, तो आप उसमें कह दीजिए कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारे ये कदम उठाए और मैं इसमें ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, आपके अपने सजेशन भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक रफ स्ट्रक्चर बनाएं जो भी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद उसे रफ स्ट्रक्चर को पेश करें, या कह लीजिए परोसें। एक तरीके से खाना जैसे परोसते हैं ना, गार्निश करके, बिल्कुल पहले हम सोच लेते हैं इस खाने के ऊपर हम धनिया छिड़केंगे, इस तरीके से आपको सोच लेना होगा दोस्तों। इस तरीके से आप सोच के वहाँ पे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलोगे तो इतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी कि मैंने भी जब ये ट्राई करा तो मेरे दोस्त भी हैरान रह गए थे। मतलब मुझे इतनी खास स्पीकिंग नहीं आती थी जब 1 साल पहले, अब भी मुझे नॉर्मल ही स्पीकिंग आती है, बहुत ज़्यादा हाई फाई स्पीकिंग में नहीं है, पर नॉर्मल मैं स्पीकिंग कर लेता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने एक बार बोला था और मेरे को बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। मतलब मेरे टीचर्स ने सबने मेरे को एडमायरिंग करा था। कोई कंपटीशन नहीं था, बस उन्होंने क्लास में एक मतलब फॉरेन क्या कहते हैं, एक क्लास में एक ऐसी क्लास के अंदर हमें कंपटीशन करा लिया था। तो 4-5 बच्चे जिन्हों की अच्छी रैंक आती थी, जैसे मैं था, मेरी सही रैंक, मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी अभी 10th के अंदर। ठीक है, मेरे को और अभी 2-3 बच्चे उठाए, मतलब उन्होंने बुलाया और वहाँ पर जाकर उन्होंने स्पीकिंग कराई। ठीक है, तो दोस्तों सबने स्पीकिंग करी, अच्छे फैक्ट्स दिए, लेकिन उन्होंने इंट्रो आउट्रो नहीं ऐड करा जो मैंने आपको बताया।
ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको तीनों टिप बताए, उन तीनों टिप को उन्होंने फॉलो नहीं करा, तो इन तीनों टिप को आपको फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बताया इन तीनों टिप को आप फॉलो करो। मैंने इन तीनों टिप को वहाँ पे फॉलो करा। इन तीनों टिप को फॉलो करने के बाद मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई और सबको मेरी इंग्लिश में बहुत, मतलब मैंने इतने कुछ फैक्टर नहीं बोले। जब मैंने 7-8 लाइन इंट्रो की बोली थी, 2-3 लाइन मैंने आउटरो की बोली और 10 से 12 लाइन मैंने मुश्किल से टॉपिक के ऊपर बोली होंगी। 2 लाइन में मैंने उसका इंट्रो करा, 4 लाइन एडवांटेजेस, 4 लाइन डिसएडवांटेजेस और 2 लाइन इसका सॉल्यूशन में बता दिया, बस मुश्किल से इतना। मैंने मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं, और बाकियों ने हो सकता 15 से 20 लाइन बोली हो। मैंने देखा था कि उन्होंने काफ़ी बड़ा बोला था, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने इंग्लिश के लिए इतनी तालियां नहीं बजी, इतने रिव्यूज़ नहीं आया उस मतलब जो उन्होंने सेशन कराया था उसमें मुझे ही विनर ठहराया गया, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने इन तीनों टिप को फॉलो करा था। आप इन तीनों टिप को फॉलो करो, आपकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट हो जाएगी जितनी आपने सोची भी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी उनकी इंक्रीज और कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बेटर हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या चीज़ आपको समझाई मैंने आज की वीडियो के अंदर। इन तीनों टिप को फॉलो करो, आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी। और आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आकर थैंक्स बोलोगे कि थैंक यू भैया कि आपने हमें ये टिप्स बताई और हमारी इंग्लिश इतनी ज़्यादा फ्लुएंट हो गई। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फॉर एनी डाउट कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। जय हिंद जय भारत।